आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। स्टॉक मार्केट में आंधी तूफान नहीं, जो 15 साल में आने वाली सुनामी आने वाली है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो वीडियो लाइक गया भड़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने, आप सीधा वीडियो देखिए। तो यहाँ पे 4 घंटे का चार्ट मौजूद है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, बाकी सब बंद कर देता हूँ, हम चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। और यहाँ पे जो जो चीज़ अभी मीडियम टर्म, मतलब जो 2-2.5 महीने से जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे 4 घंटे का चार्ट लगा हुआ है। आपको पहले मैं क्या एनालिसिस करवाता हूँ, किस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा सा यहाँ पे वीडियो के ऊपर ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे आप देखिए, ये मार्केट का टॉप एरिया है और आज का क्लोजिंग आप देखिए यहाँ पे हुआ है। तो जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है वहाँ पे मैं रख देता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो ये आपका ट्रेंड है। अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊँ, अच्छे से आपको दिखेगा, ये आपका ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आपको क्लियर दिखेगा। 18,600 से 16,800 आया। ठीक है, 16,800 700 के पास में जो लो बना है मार्केट का, तो वहाँ तक आया, 800 मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ लो बना है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट का, अब यहाँ पे पहले फोकस करिएगा क्योंकि ये अभी का 2 महीने का ट्रेंड है। तो सुनामी की बात फिर बाद में करता हूँ, ये अगर सही से समझोगे तभी आप उसका 100% फ़ायदा उठा पाओगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मार्केट की मोमेंटम है। मार्केट ऐसे करके नीचे आया, उसके बाद में रिट्रेस हुआ, वापस यहाँ पे नीचे का मोमेंटम हुआ, वापस थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और वापस यहाँ पे नीचे लो। आप देखिए यहाँ पे डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन लग रहा है आपको, और उसके बाद में यहाँ पे छुआ है। ठीक है, तो अभी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। पिछले अक्टूबर की 18-19 तारीख को मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद में आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो पहले तो हम कोई भी काम करते हैं तो ये ट्रेंड एग्जिस्टेंट, मतलब अभी मौजूद है। ठीक है, तो ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। और अभी आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो ये डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही करना पड़ेगा, जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता है, मोमेंटम चेंज। अब चेंज कैसे होगा उसकी बात करते हैं। अभी तो देखिए ये मोमेंटम नीचे का ही है, तो हमको मंडे को, आज तो मार्केट क्लोज हो गया है फ्राइडे को, लेकिन मंडे को ओपन होगा मार्केट और प्राइस आप देखिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर आप मेरा कर्सर के पास में देख रहे हो, मैं यहाँ पे लाइन गोल राउंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। या तो यहाँ से नीचे की ओर जाएगा तो आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया क्यों मैं पहले डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये पिछले 2 महीने से 18 तारीख से टॉप बनाया, वहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक हमको वही ट्रेंड में काम करना चाहिए। ये सीधी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है और प्राइस एक्शन नीचे की ओर दिखता है तो आपको नीचे का सौदा मारना है। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो बाकी की मैं बात कर रहा हूँ वो अप ट्रेंड कैसे हो सकता है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, या तो ब्रेकआउट दिया या सीधा ब्रेकआउट दिया, तो मतलब ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा। इसकी चर्चा अब हम आगे शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया वो फोकस करिएगा और अपना दिमाग खुला रखिएगा, बिना ऐसे ही मत देखते रहिएगा, क्योंकि ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है आपको। अगर ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आपका देखो टाइम बर्बाद करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो हिसाब का एनालिसिस करता हूँ, अगर आप सही से इसको अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो आगे 2-4 महीने में आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर आ गए हैं, निफ्टी का, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वहाँ पे हमने 4 घंटे का जो चार्ट लिया था, वो चार्ट अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, पिछले 2-3 वीडियो आपने देख डाले हैं, तो आपको ये वीडियो का अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने सब चर्चा किया है। पिछला ही मेरा वीडियो है जो स्मार्ट मनी कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो भी आपको समझ में आना पड़ेगा, तभी आपको इसका 100% जो मैं बता रहा हूँ और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर वो सही हुआ तो आप बहुत अच्छा पैसा
अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि 15 साल में एक बार आने वाली सुनामी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो कि 15 साल में एक ही बार ऐसा मौका आता है जो 2-3 महीने 4 महीने होते हैं। तो वो मौका अभी बन रहा है मार्केट में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में ऐसा ही होगा। ये स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, संभावना का खेल है, तो प्रोबेबिलिटी पलट भी सकती है। इसीलिए मैंने पहले आपको शॉर्ट टर्म का चार्ट दिखाया कि 1-2 महीने से जो ट्रेंड चल रहा है वो जब तक चेंज नहीं होता है तब तक आपको ये मानना नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे चर्चा शुरू करते हैं हम लोग, और यहाँ पे वही मैं ड्रॉ करता हूँ 60-500 का लो। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मेरा कर्सर है जहाँ पे मार्केट ने 60-500 के आसपास में लो लगाया था, वहाँ से 8 दिन तक का मैं खींच लेता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्रॉ कर देता हूँ। ये ड्राइंग होने से क्या हुआ, अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये मार्केट का एक बाय बुक जो दिखाया जाता है कि ये अप ट्रेंड है, ऊपर का मोमेंटम है, या तो ऊपर का चैनल है, ऐसा समझ लो। ये मार्केट का अप ट्रेंड है। चलिए, अब आपको क्लियर यहाँ पे विजिबल होगा, ये पूरा का पूरा ट्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रेंड के आगे बढ़ते हैं और ये ट्रेंड में आपको ड्राइंग करके दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से एक पहली मोमेंटम आपको दिखेगा, उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, उसके बाद में वापस मोमेंटम किया, वापस रिट्रेस हुआ, और उसके बाद में वापस मोमेंटम किया, और वापस अभी रिट्रेसमेंट हुआ है। तो यहाँ से ही बाइंग आएगा। जो पिछला वीडियो था मेरा कि स्मार्ट मनी आना है तो यहाँ पे ही आएगा, या तो ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो आपको क्लियर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जैसे ही हटाऊंगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि अब यहाँ पे आपको ये जो 2 वीक का जो कैंडल बना है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझिए कि आपका ये जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ वो अच्छे से समझ लेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये सब डिलीट करता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आपका नज़र होना चाहिए सीधे स्क्रीन के ऊपर, मेरा आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देना चाहिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब मार्केट में आप देखिए, अब मार्केट में यहाँ पे समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 12,000 से मार्केट का फॉल जो कोरोना की वजह से आया था, 60-500 तक आया, पूरी दुनिया को पता हो गया है क्योंकि उसको अभी आए हुए 2 साल होने वाला है। उसके बाद में यहाँ से मार्केट ने रिकवर किया, ये वी शेप रिकवरी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं। ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, तो ट्रेंड एग्जैक्टली आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो ब्रेकडाउन था उसका सिर्फ यहाँ पे मोमेंटम हुआ और उसको कवर किया मार्केट ने। मार्केट में जो 1-2 महीने में यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, जो मार्केट में गिरावट आई, उसको कवर करते हुए 6-7 महीने लग गए और वहाँ तक मार्केट आया। और उसका अप ट्रेंड एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुआ, 12,000 से एक्चुअल में ये यहाँ से अक्टूबर में इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो ये अप ट्रेंड का पहला मूवमेंट हुआ, ये यहाँ पे रिट्रेस हुआ, ये दूसरा मूवमेंट हुआ, और अभी मुझे जो लग रहा है, अब यहाँ पे बात ध्यान में रखना कि ऐसा ही होगा वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर मेरा नॉलेज सही है, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस अगर सही है, मैंने सही सीखा है, तो वो हिसाब से मैं प्रिडिक्शन और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पिछले 4 साल से वही कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आज भी वही कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट वापस आखिरी मोमेंट के लिए रेडी हो रहा है। मेरी बात ध्यान में रखना, सुनामी की बात क्यों कर रहा हूँ, ऐसा 15 साल में मोमेंटम आता है जहाँ पे सेलर्स बहुत, मतलब जो अभी माहौल बना हुआ था उसके हिसाब से। दूसरा ये प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ पे टॉप से ही मेरे को प्रिडिक्शन था कि ऐसा ही प्राइस एक्शन होगा। और यहाँ पे आपको पता हो, मैंने 15 दिन पहले, हफ्ते पहले या महीने पहले ऐसे ही बात किया था, आप जाके देख सकते हो वीडियो में, स्मार्ट मनी कहाँ से आएगा, कहाँ से मार्केट में वापस रिवर्सल आएगा। ठीक है, तो अभी ऐसा लग रहा है। वो लगना भी कैसे कंफर्म होगा, मैंने आपको पहले 4 घंटे का चार्ट बताया है, वहाँ पे आपको नज़र रहना चाहिए, उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आता है तो मार्केट ये आखिरी मोमेंटम करने जा रहा है, समझ में आ रहा है। जो बबल बनाता है मार्केट, तो बबल का ये लास्ट मोमेंटम होगा, जो आपको टाइम भी दे देता हूँ मैं, मार्च से
जून के आसपास में, ठीक है, 3 महीने का टाइम फ्रेम है, मतलब यहां से 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, टॉप एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, एग्जैक्ट टाइम भी नहीं पता है, लेकिन इस दौरान मार्केट टॉपिंग आउट होगा। अगर ये हुआ तो, अगर यहां से ये कंटिन्यूस नीचे की ओर ही जाने लग गया मार्केट, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। 4 घंटे का चार्ट है, वो ब्रेकआउट दिया, यहां से मार्केट ये जो मोमेंटम वापस सस्टेन होना शुरू हो गया, ये मोमेंटम स्टार्ट कर दिया, तो की बात कर रहा हूं। तो समझ में आ रहा है, बीच में मेरा टो है, ठीक है, तो ये चीज समझना है। तो यहां से मार्केट लास्ट मोमेंटम में मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से होने वाला है, और ये 15 साल में आने वाली लास्ट तेजी होती है। और ये बहुत ही बड़ी, मतलब आंधी तूफान की बात नहीं कर रहा हूं, आज तक आप लोगों ने सुना होगा आंधी तूफान, इसको आंधी तूफान बोलते हैं। ये मोमेंटम जो हुई है ना, जो 2021 की है, ये 2020 वाली जो मोमेंटम है, ये आंधी तूफान बोला जाता है। तो यहाँ पे सुनामी आने वाली है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये अगर हुआ, अगर ये टिक गया, लो कटा नहीं, और यहाँ से कंटिन्यू स्मार्ट मनी आ गया, तो यहाँ से सुनामी आने वाली है, ये बात समझ लो। अब उसका टारगेट क्या होता है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 25 से 30% का मैं यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो भी कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा लेवल आता है, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ ये लो से। अब इसके आगे लो लगा तो फिर अलग का बात होगा, लेकिन यहाँ से मान लेते हैं 30%, मतलब 5000 पॉइंट होता है। और वो अगर, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना डालता हूँ सभी चीज़ें ताकि आपको दिखे। चलिए प्राइस रेंज, ओके, यहाँ से डालता हूँ, ठीक है, 30% का अभी ले रहा हूँ, ठीक है, 25 से 30%, एग्जैक्ट वही आएगा वैसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 30% अभी ले रहा हूँ। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, देखो हर चीज़ एक्सपेक्टेशन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे 21,500, 21,000 के आसपास में आ रहा है, ठीक है, ऐसा समझ लो। यहाँ पे 21,500 के आसपास में बनाएगा, या 21,000, ये टारगेट आ सकता है। ये 6 महीने पहले से बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो अगर मेरे ऊपर भरोसा है, 4 साल से आप मेरे वीडियो देख रहे हो, और यहाँ पे मेरी एनालिसिस जाके देखो, 80%, 90% जो मैंने पहले से ही बोला है वो चीज़ें होती है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस यूज़ नहीं करता हूँ, वो आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ वो हिसाब से आखिरी मूवमेंट हुई, तो उसके लिए 4 से 6 महीने लगने वाले हैं। यहाँ से मतलब मार्केट ने ये लो टिक गया, ये लो नहीं टिका और दूसरा भी एक लो लग गया, तो भी ये एक्सपेक्टेशन सही रहेगी, ठीक है। डाउन ट्रेंड नहीं शुरू होना चाहिए, डाउन ट्रेंड मतलब ऐसा गिरावट नहीं शुरू होने वाला है, और वैसा होगा भी नहीं, क्योंकि कोरोना एक बार आया, ऐसा क्राइसिस हुआ, ये पूरे वर्ल्ड को पता है, इंडिया को नहीं पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है। तो वैसा यहाँ पे वापस इतने ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है, ये बात समझ लो। एक ही रीजन के ऊपर 2-2 बार सेम तरह से रिएक्ट नहीं करता है मार्केट, ये समझ लो। वर्ल्ड मार्केट भी नहीं रिएक्ट करता है, नहीं इंडियन मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये बात आपको दिलो दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो यहाँ से टारगेट मैंने दे दिया, बता भी दिया कि ये टारगेट 4 से 6 महीना, ठीक है, उससे आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं, 4 से 6 महीना लगेगा। अब ये सब एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। 30%, 25-30% का एक्सपेक्टेशन है, उससे भी ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, क्योंकि ये जो आखिरी की मूवमेंट होती है ना, तो वहाँ पे रिटेलर के, मतलब रिटेलर को फंसाने वाली चाल होती है। पूरी दुनिया 95%, मतलब जिन्होंने स्टॉक मार्केट का नाम भी नहीं सुना होगा और कल परसों ही पैदा हुए होंगे, वो भी आजकल मार्केट में आ जाते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो वो लोग भी, मतलब यहाँ पे कभी भी मार्केट गिरेगा ही नहीं, वैसी सिचुएशन यहाँ पे बनाता है, जो 15 साल में एक बार होता है। तो वैसी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। मैं पहले से बता रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखना। अगर ये वीडियो देख रहे हो आप, तो ये वीडियो सेव ही रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा। 2 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में आके देख के जाना, और गलत हुआ सही हुआ जो भी होगा वो यहाँ पे बोल के जाना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सभी वीडियो यहाँ पे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहले आपको 4 आवर्स के ऊपर देखना है, दूसरे यहाँ पे स्टॉक की बात कर दो। चलो इतना सब बता रहा हूँ तो स्टॉक की भी बात कर दो। जो भी आपके लार्ज कैप स्टॉक है,
जो निफ्टी 50 में आते हैं या लार्ज कैप जो भी मतलब इंडेक्स के अंदर आते हैं, हाई वेटेज स्टॉक बोले जाते हैं, उसमें 40 से 50% का राइज आएगा। अब चाहे रिलायंस ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, उसमें 40 से 50% का अगर ये चीज़ हुआ तो, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बोल्डली मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हुई तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर से जो भी चीज़ करो स्टॉप लॉस के साथ में करना। यहाँ पे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ। तो अपने जो भी मतलब कंसल्टेंट है या फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, उससे सलाह मशवरा करने के बाद में ही कोई भी पोजीशन बनाना, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर भी मैंने दे दिया। अब यहाँ पे लार्ज कैप हो गया, हाई मतलब जो आपके लार्ज कैप कंपनियाँ हैं वो 40 से 50% का राइज होगा, ठीक है, मिनिमम उतना राइज होगा। जो हाई बीटा स्टॉक है और जो मतलब हाई बीटा स्टॉक हो गए जो 50-100 रुपये के अंदर में है, स्मॉल कैप मिड कैप तो बढ़ेंगे ही, लेकिन मैं दूसरे भी स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो टॉप 200 में 500 में भी आते हैं, हाई बीटा स्टॉक है, ठीक है। हाई बीटा का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो गूगल के ऊपर जाके आप सर्च कर लेना। वो यहाँ से 3-4 गुने हो जाएंगे। तो एक्चुअल में पैसा कहाँ पे बनेगा? हाई बीटा स्टॉक में। हाई बीटा कौन से है वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ लोगे, ठीक है। दूसरे जो भी छोटे छोटे स्टॉक है वो छोटे छोटे स्टॉक भी 4-5 3-4 गुना हो जाते हैं। मतलब 3-4 गुना मतलब 3x 4x जो ये ऐसी मूवमेंट होती है। वो कैसी मूवमेंट होती है? तो ये 15 साल में एक ही बार आती है मूवमेंट, और वहाँ पे बबल बनता है मार्केट में, और बबल बनने के बाद में मार्केट बहुत बड़ा राइज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये मार्केट में मोमेंटम होता है। अब ये मार्केट का दूसरा आपको सिम्टम्स दे दूँ, चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेटिंग करके आपको लार्ज मतलब मंथली चार्ट के ऊपर कैसे टारगेट निकल रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ पहले। चलिए तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए आपको क्लियर यहाँ पे विजिबल होगा। ये मैंने मंथली चार्ट लगा दिया है, ठीक है। अब मंथली चार्ट लगाया है तो मंथली चार्ट में आपको पहले तो यहाँ पे चलिए ठीक है मंथली चार्ट में दिखा देता हूँ। अब ये मैंने पिछले 1 साल से 2 साल से दिखा रहा हूँ ये चैनल, ठीक है। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको ये चैनल याद ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 92 के आसपास में यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे आया था। उससे पहले 2007 में आया था, ठीक है, 2007 के एंडिंग में 2008 की शुरुआत में, ठीक है। अब यहाँ पे ये बबल होता है, ठीक है, आखिरी का ये मोमेंट होता है, और उसके हिसाब से भी यहाँ पे 21,000 के आसपास में जो टारगेट मैंने बताया है, ठीक है, 25-30% का जो मैंने मोमेंटम बताया है वो मोमेंटम यहाँ पे आने बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो अगले मतलब 4 से 6 महीने में होगा, मैक्सिमम जून जुलाई तक होगा, ठीक है। तो ये चर्चा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखेगा ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट का 2090 से है, 1990 से, सॉरी 2090 बोल दिया, 1990 से चार्ट मौजूद है। मतलब पिछले 31-32 साल का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है, और उसके हिसाब से देखो ये जो तेजी होती है ना, ये आप देखिए 90 से 92 में हर्षद मेहता वाली जो तेजी थी वहाँ पे ऐसा बबल बना था। उससे पहले आप उसके बाद में देखो 2003 से यहाँ पे 7 तक जो तेजी चली थी, वैसी यहाँ पे कोरोना क्राइसिस की तेजी होती है जो हिस्ट्री बना के जाती है, ठीक है। तो वैसा अभी मार्केट चल रहा है, और आज से नहीं, जैसे 12,000 क्रॉस हुआ वहाँ से मैं बता रहा हूँ, यही चैनल बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि अगर ये स्मार्ट मनी यहाँ से आ जाता है तो ये आखिरी की जो मूवमेंट होती है। चलिए अब आखिरी की मूवमेंट कैसी होती है वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखिए 3-4 महीने में दिख रहा है आपको कितना बड़ा राइज, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 गुना हो गया था। यहाँ पे आप देखिए 6 महीने में कितना मार्केट में मोमेंटम परसेंटेज वाइज, फिर बाद में मैं कैलकुलेट करवाता हूँ। तो ये आखिरी की मूवमेंट होती है, ठीक है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। चलिए मैं यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में भी दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए यहाँ पे 136%, ठीक है। अब इतना ज़्यादा वहाँ पे मार्केट देखो 127% की रैली हुई थी, मतलब ये 4 ही महीने 3-4 महीने में ही, ठीक है।
लेकिन वैसा माहौल अभी नहीं है, ठीक है। अभी है इतना नहीं होगा कि यहाँ से भी दुगना हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है वो, क्योंकि ये इनमेच्योर मार्केट था, ठीक है। इतना ज़्यादा मैच्योर मार्केट नहीं था। आज 17,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब 400-500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। नया नया निफ्टी आया हुआ था। सेंसेक्स में ज़्यादा काम होता था, निफ्टी में कम होता था। लेकिन अभी आजकल सेंसेक्स का कोई वजूद नहीं रह गया है, इसलिए मैं आपको पूरा इसके ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 2007 में आपको यहाँ पे दिखेगा ये 70% का राइज दिख रहा है आपको। लेकिन आखिरी के 4 महीने में अगर देखोगे तो ये तो 6 महीने की बात किया मैंने, ठीक है। लेकिन आखिरी की जो मोमेंटम है उसकी बात करते हैं, वो मोमेंटम की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बुल ट्रैप हुआ, उसके बाद में बेयर ट्रैप हुआ, और उसके बाद में 40-50% का राइज हुआ था, ठीक है। यहाँ से हम 40% का भी नहीं बात कर रहे, 30% का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझिए, ये बाकी सब तेज़ी साइड पे रह जाती है और ये हिस्ट्री बना के जाती है, और 15 साल में एक ही बार आती है ये मोमेंटम। तो वैसा मार्केट में माहौल बन रहा है, वैसा मोमेंटम बन रहा है। ये बात मेरी सही से सुनना आप। और दूसरी चीज़, मैंने जो वापस रिवाइंड करके 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार देखना है उतनी बार देख लो भाई। पैसा बनाना है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो मुझे नहीं पता है। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो 2-4 बार वीडियो देख लीजिए। 4 घंटे के ऊपर चार्ट जो मीडियम टर्म है 2 महीने का ट्रेंड, वो ट्रेंड चेंज नहीं होगा और नीचे ही जाता जाएगा। और आप बोलोगे कि आपने तो ऐसा बोला था, तो ये कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं तो यहाँ पे आपको बता के चला जाऊँगा, मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी आपसे ले नहीं रहा हूँ, तो फिर आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ ना मैं वीडियो। मेरा तो कुछ इसमें फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दी कि मैं ऐसा ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा माहौल है, ऐसा मार्केट में हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पिछले, मेरे ऊपर भरोसा नहीं, नए लोग हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, पिछले 1-2 साल का रिकॉर्ड देख लो ना जाके, कि यहाँ पे 60-500 का बॉटम बन रहा था तो मैं क्या बता रहा था, 15,000 के ऊपर मार्केट था तो मैं क्या बोल रहा था, ये तेज़ी वापस मार्केट इतना ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। तो जाके वहाँ पे देखिए, समझिए कि ये बंदा सच बता रहा है, उसके बाद में ट्रस्ट करिए। सीधे कोई ट्रस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ट्रस्ट करोगे तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।